नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी मार्च का महीना क्या कुछ खास मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में आपकी कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। मार्च के महीने में किन किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, मार्च के महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और ग्रहों का यह परिवर्तन आपके जीवन में भी निश्चित ही विशेष परिवर्तन डालेगा और आपको शुभता भी देगा। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मार्च के महीने में आपके कुंडली के ऊपर ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, राहु देव पूरे मार्च में आपके द्वादश भाव पर रहेंगे। केतु देव पूरे महीने आपके 6th हाउस यानी रोग भाव पर रहने वाले हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल उच्चस्थ अवस्था में 14 मार्च तक मकर राशि और आपके 10th भाव पर शुक्र के साथ गोचर करेंगे और 14 मार्च को जब मंगल कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके एकादश भाव में ये चले जाएंगे। 7 मार्च को शुक्र और बुध का भी परिवर्तन होने वाला है और इस महीने ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके एकादश भाव पर शनिदेव के साथ प्रभावी रहेंगे और 15 मार्च को सूर्य का परिवर्तन भी होने वाला है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके कुंडली यानी आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता मिलेगी और कहां पर आपके लिए सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में किस प्रकार जाने वाला है। देखिए, आपके 10th भाव पर कर्म भाव पर मंगल 14 मार्च तक उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे, शुक्र के साथ गोचर करेंगे। वहीं आपके कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज आपके एकादश भाव में प्रभावी अवस्था में रहने वाले हैं। तो मार्च की शुरुआत से ही मेष राशि वाले जातकों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपके मनोबल में बढ़ोतरी मिलने वाली है। 10th भाव पर मंगल की प्रभावी अवस्था महीने के मध्य तक आपको टेक्निकल क्षेत्रों में, शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता दिलवाने वाली है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए व्यापारिक सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए लाभदायक साबित होने वाली है। वर्तमान में मंगल की जो अवस्था है दर्शकों, आपके कर्म भाव पर बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई है। यदि आप किसी प्रकार का प्रमोशन जैसी स्थिति लेकर चल रहे हैं, 14 मार्च के पहले तक आपके जीवन में प्रमोशन जैसी संभावना भी बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपका वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध
बेहतर रहेगा और वर्क प्लेस पर चल रही समस्याएं आपके जीवन से दूर होगी। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक स्थिति मार्च के महीने में दो प्रकार का परिणाम आपको देने वाली है। देखिए, आपके धन भाव के स्वामी शुक्रदेव 7 मार्च तक मकर राशि और दशम भाव पर रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके लाभ भाव पर जाने वाले हैं। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव पर गोचर होना और आपके लाभ भाव पर कई ग्रहों की अवस्था मार्च में मौजूद होना, ये आपके जीवन में कई मामलों से आर्थिक लाभ और धन प्रदायक स्थिति दर्शा रहा है। इसलिए मार्च के महीने में आपको आर्थिक मामलों में सभी प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। आप अपने जीवन में धन संचय करने में भी सफल रहने वाले हैं। और मेष राशि वाले जातकों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, महीने के मध्य तक आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव बहुत ही प्रभावी है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। इस समयावधि में राहु देव की अवस्था आपके द्वादश भाव पर प्रभावी है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को कर्ज देने के लिए सोच रहे हैं, आपको सावधानी पूर्वक ही आगे बढ़ने की आवश्यकता रहने वाली है। सोच विचार कर ही आपको इन्वॉल्व होना है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, कुंडली का चतुर्थ भाव राहु के द्वारा प्रभावित है। वहीं आपके द्वितीय भाव पर इस समयावधि में शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ रहने वाला है। तो पारिवारिक जीवन में दो प्रकार की स्थिति निकलकर सामने आ रही है। सूर्य की बेहतरीन अवस्था और द्वितीय भाव के स्वामी की बेहतरीन अवस्था आपको महीने के मध्य तक पारिवारिक उत्साह, कुटुंबीजनों का भरपूर सहयोग दिलवाने वाली है। और पारिवारिक जीवन में 15 मार्च 2024 के पश्चात आपके जीवन में संभावना इस प्रकार की बन रही है। आपके जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिसको हालांकि आप बखूबी निभाने में भी समर्थ रहने वाले हैं। महीने के मध्य तक आपके कुंडली का चतुर्थ भाव बहुत ही प्रभावी रहेगा। घर के आपसी लोगों में मिलजुल कर प्रेम भाव के बढ़ने की संभावना, भाई बहनों के साथ संबंध अनुकूल रहने की संभावना बनने वाली है। इस समयावधि में आपको मान सम्मान भी काफी ज्यादा मिलेगा। 15 तारीख के पश्चात आपको अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा पारिवारिक संबंधों में आपको तलखियां और समस्याएं भी मिल सकती है। मंगल की आपके राशि के वाणी भाव पर जा रही दृष्टि आपको क्रोध की स्थितियों का निर्माण भी आपके ऊपर कर सकती है। इस समयावधि में आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं। वर्तमान समय में मार्च के महीने में सूर्यदेव 15 मार्च तक आपके एकादश भाव पर प्रभावी होकर बेहतरीन अवस्था में रहने वाले हैं। तो यहां पर प्रेम रिश्तों में पारदर्शिता और सूर्य के बेहतर होने पर रिश्तों में आकर्षण, रिश्तों में उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। 15 मार्च के पश्चात सूर्यदेव आपके द्वादश भाव पर जाएंगे, जहां ये राहु के साथ युति बनाने वाले हैं। राहु सूर्य का ग्रहण भी प्रभावी होगा। यह स्थिति आपके जीवन में, प्रेम जीवन में आपको संभल कर चलने की सलाह भी दे रही है। तो 15 मार्च 2024 के पश्चात आपको प्रेम संबंधों के मामले में संभल कर जरूर चलना है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पूरा महीना शुक्र की बेहतरीन अवस्था और आपके सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव वैवाहिक मामलों के लिए शुभता की सौगात निर्मित कर रहा है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आपका जुड़ाव वर्तमान में वैवाहिक जीवन में है, जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको 7 मार्च से लेकर मार्च के अंतिम तक मिलने वाला है। इसके विपरीत यहां पर आपके जीवन में यदि आप अविवाहित हैं और आप विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं,
शुक्र की उच्चस्थ अवस्था आपके जीवन में विशेष सकारात्मकता भी देने वाली है। नवीन रिश्तों के आगमन की संभावना और आपके जीवन में वैवाहिक बंधन में बंधने की संभावना भी बनेगी। आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने वाला है। सप्तम भाव प्रभावी है तो लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जाने के अवसर आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, सेहत के मामले में मार्च का महीना आपके लिए सर्वोत्तम और बेहतरीन स्थितियां निर्मित कर रहा है। राशि के स्वामी मंगल देव प्रभावी अवस्था में 14 मार्च तक कर्म भाव पर यानी दसम भाव पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। वहीं पूरे महीने आपके रोग भाव पर केतु देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। ये जो महीना है सेहत के मामले में आपको शुभता देने वाला है। महीने के मध्य तक आपका अच्छा जीवन स्वास्थ्य के प्रति रहने वाला है। हालांकि 15 मार्च को जो आपके शनिदेव हैं मंगल के साथ युति बनाने वाले हैं। मंगल देव और शनिदेव की युति बनेगी आपकी एकादश भाव पर। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आपको मानसिक रूप से किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रतिकूलताएं या तनावपूर्वक स्थिति अपने मन में नहीं बनाना है। 6वें भाव पर केतु की मौजूदगी और द्वादश भाव पर राहु की मौजूदगी है तो जीवन शैली को आप बेहतर बनाकर यदि रखेंगे तभी आपको शुभता ज्यादा मिलने वाली है। सोने जागने की आदत का आपको विशेष ध्यान लेकर चलना है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जरूर चलना है। खान पान की आदत में शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का यदि आप सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सलाह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले ऐसे कार्य व्यवसाय में आप बिल्कुल भी संलग्न ना हो जिसके बारे में आपको कोई भी अनुभव नहीं है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को अपने जिद और क्रोध की स्थितियों को कम करके जीवन में चलने की आवश्यकता रहेगी। आवेग पूर्वक आप चलने से जरूर बचें तो यह समय आपको शुभता और बेहतर प्रभाव देने वाला है। इस समयावधि में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समयावधि में प्रत्येक मंगलवार को यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कुशा के आसन में आपको बैठना है, हनुमान जी की प्रतिमा को सामने स्थापित करना है और आपको घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे आपको जीवन में काफी शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में मंगल की स्थिति खराब हो तो वर्तमान में आपको मंगलवार के दिन जरूरतमंद लोगों में भरपेट भोजन खिलाना बेहतर रहेगा। या बंदरों को यदि आप गुड़ और चने डालते हैं तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः